आप सभी दोस्तों को मेरे चैनल मस्ती MGS 0.2 में फिर से स्वागत है। और मेरा थोड़ा आज सेहत अच्छा नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ा मोटा हो गया है। फिर भी मैं लगातार प्रयास में हूँ कि बच्चों के बीच लगातार वीडियो डाला जाए, ताकि एग्ज़ाम से किसी प्रकार का दिक्कत ना हो एग्ज़ाम की तैयारी में। आज हम लोग जो टॉपिक छूटा था, वास्तविक संख्या बताए थे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। जो भी बच्चा यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे वीडियो पर जाकर, मेरे यूट्यूब पर जाकर चैनल को विजिट करके उस वीडियो को देख लेना है। और आज हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। 10th हो, 12th हो या 11th हो, कॉम्पिटिटिव हो, हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चनों को आज समझेंगे। अभी तक जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को भी दबा दे, और आगे वीडियो भी शेयर कर दे, ताकि किसी भी बच्चों को पढ़ाई में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। तो आज हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य, अभाज्य, इसी में आंसर छिपा हुआ है। अभाज्य यानी जिसको भाजित नहीं किया जा सकता, यानी जिसको काटा नहीं जा सकता है, अभाज्य। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, अर्थात ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 1 से कटे, 1 से कटे या स्वयं से कटे, 1 से कटे या स्वयं से कटे, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। फिर से, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, अर्थात ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसको विभाजित किया जाए, किसी से कटाया जाए, तो 1 से कटे अन्यथा अपने आप से कटे, 1 से कटे या स्वयं से कटे, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो अभाज्य संख्या हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है कि ये बताओ कि अभाज्य संख्या दे दिया कि 2 से 0 से लेकर पूछ देता है कि 0 से 50 तक, 0 से 50 तक क्वेश्चन ऐसे पूछता रहता है कि 0 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है। तो 0 से 50 तक लिया जाए तो इसको लिखेंगे आगे तक भी। 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, उसके बाद 23 के बाद 29 हो गया, उसके बाद 31 आ जाएगा, उसके बाद 37 आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा। तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक छूट रहा है 13 हो गया। इसमें एक और छूट रहा है, तो इसको गिनेंगे तो एक छूट रहा है 47 छूट रहा है। तो ये टोटल कितना, 0 से लेकर पूछेगा कि 0 से लेकर 50 तक, 0 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 15 अभाज्य संख्या है। 50 से तक पूछे, 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 है। और टोटल पूछता है कि टोटल 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 15 और 10 25, यानी 0 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। अभी और क्वेश्चन पूछता रहता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है?
तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। और एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है ये भी 2 ही होती है। यानी सम और अभाज्य, यानी सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या दोनों क्या होता है? 2 ही होता है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या दोनों का होता है? 2 ही होता है। और क्वेश्चन आता हमेशा पूछता रहता है कंपटीशन में भी कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, जिसका गुणनखंड केवल 2 है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 2 को कटाते हैं तो 2 1 से कटेगा, 1 दूनी 2, और नहीं तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 एकम 2, यानी इसका गुणनखंड क्या आ रहा है? 1 आएगा और क्या आएगा? 2 आएगा। इसका भी 1 आएगा और 3 आएगा। इसका भी 1 आएगा और 5 आएगा। यानी इसको बोल सकते हैं कि 1 या स्वयं से कटे, 1 या स्वयं से कटे। तो ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। हमारा जहां तक तुम्हें देखिए समझ में आ गया होगा। इसको क्या करते हैं? मिटका देते हैं और आगे भाज्य संख्या को जानते हैं। चलिए अब थोड़ा भाज्य संख्या को भी जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या है, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछता रहता है। इससे रिलेटिव हमेशा आता रहता है। भाज्य संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो या 2 से क्या हो? अधिक हो। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो या 2 से क्या हो? 2 नहीं, 2 से क्या हो? 2 से अधिक हो। 2 से अधिक हो। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो? अधिक हो। सॉरी, 2 नहीं, 2 से क्या हो? अधिक हो। तो वैसे संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं 4 आ जाएगा, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आ जाएगा। देखिए कैसे इसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा। एक तो 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 से करें, 2 से कटेगा, उसके बाद 4 से कटेगा, उसके बाद 1 से कटेगा। तो 2 से क्या है? इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। अब ले लेते हैं 6 को ले लेते हैं। 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 1 से कटेगा। ये वाला जो है 2 से भी कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। फिर देखते हैं 8 को भी, ये 2 से कटेगा, 8 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड किया जाए तो 2 हो या 2 से क्या हो? 2 से क्या हो? अधिक हो। तो वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। नोट में लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आता है, नोट में जान लेते हैं कि एक जो है एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या। एक जो होता है ना ही भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि इसका गुणनखंड लिया जाए, इसका गुणनखंड किया जाए तो केवल क्या होता है? 1 होता है। केवल क्या होता है? 1 होता है। ये ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। और एक इससे संबंधित क्वेश्चन आता रहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब क्वेश्चन देखते हैं सभाज्य संख्या क्या है। अब देखते हैं कि सभाज्य संख्या क्या है। यानी वैसी संख्या जिसमें 2 संख्याओं का जुग्म, वैसी संख्या जिसमें 2 संख्याओं का जुग्म लिया जाए और उसका मसह निकाला जाए, उसका HCF निकाला जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाए, तो उसका HCF केवल क्या है? HCF बराबर केवल 1 आए तो वह संख्या सभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसमें 2 संख्याओं का जुग्म को लिया जाए और उसका HCF निकाला जाए तो केवल उसका HCF 1 आए
एक है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, सह-अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2 और 7, 2 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा 1 और 5 का, एक आएगा 2 और 11 का, एक आएगा 24 और 23 का भी एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। 21 और 27 का एचसीएफ जब निकालेंगे तो इसका एचसीएफ जो आएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या है, गलत है। यानी सह-अभाज्य की संख्याओं में क्या है, यही जुग्म सही है। यानी वैसी संख्या जिसमें दो संख्याओं का जुग्म लिया जाए और उसका एचसीएफ निकाला जाए, उसका एचसीएफ, तो उसका एचसीएफ किसी भी मर्तबे एक आना चाहिए, और एक आ रहा है दो संख्याओं का जुग्म, यदि उसका एचसीएफ निकालते हैं एक आ रहा है तो समझो कि क्या है, सह-अभाज्य संख्या। कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हम लोग समझ लिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, परिमेय संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, इस सभी के बारे में समझेंगे। मेरा जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया होगा तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक जहां से जहां तक हो सके तो आप लोगों को शेयर कर देना चाहिए, और बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यदि किसी प्रकार का उलझन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आज मेरा थोड़ा हेल्थ अच्छा नहीं है, फिर कल नए टॉपिक को लेकर इसके आगे वाले जो नेक्स्ट वीडियो है कल बनेगा और फिर डाला जाएगा। यदि जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, शेयर भी कर दे, ताकि जो भी नया वीडियो डालूं बेल आइकन घंटी को भी बजा दे, आपके पास सबसे पहले पहुंचे।